द स्मार्ट स्कूल ये मेरा स्कूल है। द स्मार्ट स्कूल हम सबका स्कूल है। द स्मार्ट स्कूल ये मेरा स्कूल है। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सारे बिल्कुल ठीक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखते होंगे। ठीक है, चलें शुरू करते हैं हम उर्दू की अमली किताब। सारे बच्चे अपने पास उर्दू की अमली किताब रखें। मियाद अव्वल टर्म 1 की उर्दू की अमली किताब। चलें हम खोलते हैं। पेज नंबर हमारे पास है 45 पेज ओपन करें। यहाँ पे आपको पता है सबसे पहले आपने डेट लिखनी है। सारे बच्चों को डेट आती है लिखनी, ठीक है। आपने खुद से नीट डेट राइट करें और उसके बाद दिन का नाम। काफ़ी सारे बच्चों को सारे दिनों के नाम आते हैं, लेकिन पीर, मंगल और बुध सब बच्चों को आता है लिखना। अगर आपको उससे आगे जुमेरात, जुमा, हफ्ता और इतवार नहीं लिखना आता तो आप अपनी मम्मा की हेल्प से भी लिख सकते हो, ठीक है। तारीख लिखें और दिन लिखें। उसके बाद हमारे पास उन्वान है अलिफ से मिलाकर अल्फाज बनाइए। यानी कि आज हमने अलिफ का यूज़ करना है। हमारे पास ऑलरेडी 5-6 अल्फाज मौजूद हैं, लेकिन हमने इनके साथ नए अल्फाज बनाने। हमने अलिफ को यूज़ करके इनके साथ और अल्फाज बनाने हैं न्यू, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं पिक्चर्स बताती हूँ कौन कौन सी हैं, फिर आपको पता चलेगा कि हमारे पास जो पिक्चर्स हैं उनके नाम हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास नाम है वो डिफरेंट है, तो हमने इन पिक्चर्स के नाम राइट करने हैं यहाँ पे, ठीक है। कैसे लिखने हैं? अलिफ के साथ, अलिफ यूज़ करके, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है वर्ड बेअलिफ बा लाम बाल। बेअलिफ बा लाम बाल, और उसके सामने जो पिक्चर है वो बाल की तो नहीं है, वो तो बाला है, ठीक है। तेअलिफ ता रे तार, तेअलिफ तारे तार, और उसके सामने पिक्चर जो है वो है तारा की। तो तार और तारा ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मतलब तारा के सामने तार का नाम लिखा हुआ है, तो हमने तारा ढूंढना है कि तारा कैसे लिखना है। तेअलिफ तालाम ताल, तेअलिफ तालाम ताल। जीमलिफ जालाम जाल, जीमलिफ जालाम जाल। जाल के सामने भी पिक्चर मुख्तलिफ है, तस्वीर जाल की नहीं है ये, ठीक है। मीमलिफ मालाम माल, मीमलिफ मालाम माल, और यहाँ पे जो तस्वीर है वो तो माला की है। तो हमने बाद में मैं आपको बताती हूँ कि आपने इन तस्वीरों के जो सही अल्फाज हैं वो कैसे बनाने हैं। काफलिफ काटे काट, काफलिफ काटे काट, ठीक है। चलें अब दोबारा से मैं आपको बताऊं ये कि इन तस्वीरों के बारे में मैं आपको बताती हूँ ये कौन कौन सी तस्वीरें हैं। बाला, तारा, ताला, जाला, माला, काटा। अब आपको समझ लग गई है ना कि ये अल्फाज जो हैं वो तो और हैं। आप थोड़े से परेशान भी हो रहे होंगे कि पहले तो टीचर जो अल्फाज लिखवाती हैं उनके सामने उन्हीं की तस्वीरें बनाती हैं, लेकिन आज तो डिफरेंट काम है। यहाँ पे तस्वीरें और हैं और जो अल्फाज हैं हमारे पास वो और हैं। तो मैं आपको टॉपिक एक दफ़ा फिर पढ़ाऊँ, फिर आपको थोड़ी सी समझ लग जाएगी, ठीक है। अलिफ से मिलाकर अल्फाज बनाइए। मतलब जब हम इन अल्फाज के साथ अलिफ का इजाफ़ा करेंगे तो हमारे पास इन तस्वीरों के सही नाम जो हैं वो खुद ब खुद आ जाएंगे, ठीक है। चले मैं आपको बताती हूँ कि आपने अब इनको कैसे बनाना है। ओके, ओपन योर पेंसिल। चलें जी, यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाँ जी, तारीख लिखें, डेट नीटली। यहाँ पे दिन का नाम लिखें और उसके बाद उन्वान पढ़ें। अलिफ से मिलाकर अल्फाज बनाइए। सबसे पहले हम पहला वर्ड पढ़ते हैं, बेअलिफ बा लाम बाल। बेअलिफ बा लाम बाल, ये ऑलरेडी इसका जो अलिफ के साथ नया लफ्ज़ बना हुआ है वो सॉल्व किया हुआ, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ कैसे, ठीक है।
बे अलिफ बा, बे अलिफ बा। हमारे पास ये एक लफ्ज़ है, उसका हमने एक हिस्सा सेम वैसे ही इस लाइन पे लिख देना है, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, यानी कि ये वाला बे अलिफ बा हम इधर ले आएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है लाम, पूरा लाम, पूरा लाम। अब हम इस लाम को इधर कैसे लेके आएंगे, इसकी आधी शक्ल, ठीक है। यहाँ पे लाम की आधी शक्ल, हमने अलिफ का भी तो यूज़ करना है ना, तो वो हम ऐसे करेंगे कि जो इस लफ्ज़ का आखिरी हर्फ है उसको हम आधी शक्ल के साथ इधर लेके आएंगे और उसके साथ अलिफ का यूज़ करेंगे। हाँ जी, बे अलिफ बा, लाम अलिफ ला, बाला, बे अलिफ बा, लाम अलिफ ला, बाला, बे अलिफ बा, लाम अलिफ ला, बाला। हाँ जी, ये देखिए आप, अब आपकी परेशानी तकरीबन कम हो चुकी है, ठीक है। बाला, बाला, अब ठीक है ना, तस्वीर के सामने उसका सही नाम आ गया। अब आपने इसका अलिफ का यूज़ कैसे करना है कि जितने भी अल्फाज हैं उसका जो सेकंड वाला वर्ड है, आखिरी वर्ड है, आखिरी हर्फ है, उसके बाद आपने अलिफ लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने अलिफ जब लगाएंगे तो वो खुद ब खुद जो है वो वर्ड बन जाएगा। दूसरा है मेरे पास, दूसरा लफ्ज़ है ते अलिफ तार ए तार, ते अलिफ तार ए तार। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो पहला हिस्सा है लफ्ज़ का, वो आपने सेम ऐसे ही ले आना है इधर इस लाइन पे, ते अलिफ ता। देखें मैं ले आई हूँ ना सेम ते अलिफ ता इधर। अब उसके बाद रे, मैंने आपको बताया था कि जो आखिरी हर्फ है उसके साथ हम अलिफ लगाएंगे, ठीक है। ते अलिफ ता रे, रे हमारे पास आखिरी हर्फ है तो इसके साथ हम जब अलिफ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ते अलिफ ता रे अलिफ रा, ये वाला तारा, ते अलिफ ता रे अलिफ रा तारा। ये देखिए तारा, रेड कलर का तारा है हमारे पास। आपने आसमान पे तो बहुत सारे तारे देखे होंगे ना, ये मैं आपको ज़मीन पे एक तारा दिखा रही हूँ जो रेड कलर में है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ते अलिफ ता लाम ताल, इसका भी हम पहला हिस्सा सेम ऐसे ही ले आएंगे इधर, ते अलिफ ता, और हमारे पास जो दूसरा हर्फ है वो है लाम और वो आखिरी हर्फ भी वही है, ठीक है। तो हम लाम की आधी शक्ल लेके आएंगे और उसके साथ जब अलिफ लगाया तो वो क्या बन गया, ते अलिफ ता लाम अलिफ ला ताला, ते अलिफ ता लाम अलिफ ला ताला। ये देखें ताला का नाम आ गया। ताला तो सबको सारे जानते होंगे, ताला किसको कहते हैं, लॉक को, जो हम डोर के साथ लगाते हैं, ठीक है, उसको डोर को बंद करने के लिए। उसके बाद है जीम अलिफ जा लाम जाल, जीम अलिफ जा लाम जाल, जीम अलिफ जा हम सेम ऐसे ही इस लाइन पे ले आएंगे। उसके बाद जाल का आखिरी जो हर्फ है वो है लाम, लाम की आधी शक्ल, क्योंकि हम पूरे लाम के साथ तो अलिफ नहीं जोड़ सकते ना, तो इसके लिए हमें लाम को आधा लिखना पड़ेगा और उसके आखिर में अलिफ, जिम अलिफ जा लाम अलिफ ला जाला, ये वाला जाला, ठीक है, जो मकड़ी बनाती है, मकड़ी का जाला आपने देखा हुआ है ना, ये वो वाला जाला है, मकड़ी वाला जाला। उसके बाद है मीम अलिफ मालाम माल, मीम अलिफ मालाम माल, सेम मीम अलिफ मा हमने इधर ले आए। उसके बाद लाम, लाम को क्या करना है आपने, हाँ मैंने बताया है ना, लाम की आधी शक्ल लेके आनी है। पूरे लाम के साथ हम अलिफ कभी भी नहीं जोड़ सकते, तो हम आधी शक्ल लिखेंगे और उसके साथ एंड पे अलिफ, मीम अलिफ मा लाम अलिफ ला माला, मीम अलिफ मा लाम अलिफ ला माला। हाँ जी, ये वाली माला गर्ल्स को तो पता होगा, बॉयज़ को भी थोड़ा थोड़ा सा पता होगा, क्योंकि बॉयज़ की भी मम्मा जो है वो पहनती हैं और जो बहनें हैं छोटी वो भी पहनती हैं माला, और गर्ल्स को भी बहुत अच्छे से पता है गले में पहनने के लिए, ठीक है, ये माला है। उसके बाद है काफ अलिफ काट ए काट, इसका भी हम सेम काफ अलिफ का इधर ले आएंगे और जो टे है वो पूरा टे, जैसे हमने पूरे लाम के साथ लाम के साथ हमने पूरा लाम जो है वो इधर नहीं लेके आए थे, सिर्फ उसकी आधी शक्ल लेके आए थे और उसके साथ हमने अलिफ लगाया था, ऐसे ही हम पूरा टे इधर नहीं लेके आएंगे, टे की आधी शक्ल लेके आएंगे।
और उसके साथ यहाँ पे ऐसे अलिफ जोड़ देंगे। ठीक है, काफ अलिफ का टे अलिफ टा काटा, काफ अलिफ का टे अलिफ टा काटा। ये देखें, ये आरी, और आरी क्या कर रही है? लकड़ी को काट रही है। ठीक है, काटा। दोबारा एक दफ़ा पढ़े। बे अलिफ बा लाम बाल, बे अलिफ बा लाम अलिफ ला बाला। तार तारा, ताल ताला, जाल जाला, माल माला, काट काटा। अब देखें, जो हमारे पास जो तस्वीरें थी उनके बिल्कुल जो सही वाले नाम है वो हमने लिख दिए, और ऐसे हमारा ये वाला पेज जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपने सेम यही वाला काम जो है अपने पेज नंबर 45 पे करना है नीटली। ठीक है, अपनी मम्मा के पास बैठ के। अब हम पढ़ेंगे उर्दू कायदा। उर्दू कायदा, ये वाला जो आपका उर्दू कायदा है, सारे बच्चों को पता है। आप, मुझे पता है आप बड़े बच्चे हो, आपको पता है उर्दू का कायदा कौन सा होता है, इंग्लिश का, उर्दू की बुक कौन सी है, इंग्लिश की कौन सी बुक है, मैथ की कौन सी बुक है। ठीक है, उर्दू कायदा आप सारे बच्चे ओपन करेंगे, पेज नंबर 14, सफ़ा नंबर 14। ये देखिए, नज़र आ रहा है नीचे नंबर। चहार हरफी अल्फाज पढ़िए। क्या उन्वान है हमारे पास आज? चहार हरफी अल्फाज पढ़िए। चहार मतलब 4 हरफी अल्फाज। ये देखें, बे अलिफ जीम छोटी ये 4 लफ्ज़ है ना हमारे पास, 4 हर्फ हैं हमारे पास। ठीक है, इन 4 हर्फों को जोड़ के एक लफ्ज़ बनाया गया है। ये देखिए, चहार का मतलब 4। बे अलिफ बा जीम छोटी जी बाजी, बे अलिफ बा जीम छोटी जी बाजी, बे अलिफ बा रे छोटी एरी बारी, बे अलिफ बा रे छोटी एरी बारी। यहाँ पे आपको सारे वो अल्फाज नज़र आएंगे जिनके एंड पे छोटी ये आ रहा है। ठीक है, सारे अल्फाज के एंड पे छोटी ये आएगा। पे अलिफ पा नून छोटी ए नी पानी, पे अलिफ पा नून छोटी ए नी पानी, ते अलिफ ता लाम छोटी ए ली ताली, ते अलिफ ता लाम छोटी ए ली ताली, जीम अलिफ जा ते छोटी ए ती जाती, जीम अलिफ जा ते छोटी ए ती जाती, जीम अलिफ जा लाम छोटी ए ली जाली, जीम अलिफ जा लाम छोटी ए ली जाली, मीम अलिफ मा लाम छोटी ए ली माली, काफ अलिफ का लाम छोटी ए ली काली, चे अलिफ जा बे छोटी ए बी चाबी, माली काली चाबी, रे अलिफ रा नून छोटी ए नी रानी, रे अलिफ रा नून छोटी ए नी रानी, नून अलिफ ना नून छोटी ए नी नानी, नून अलिफ ना नून छोटी ए नी नानी, तेवाओ तो रे छोटी एड़ी तोड़ी, तेवाओ तो रे छोटी एड़ी तोड़ी, बेवाओ बो रे छोटी एड़ी बोरी, गाफलिफ गा रे छोटी एड़ी गाड़ी, गाफलिफ गा रे छोटी एड़ी गाड़ी, दाल अलिफ दा दाल छोटी एदी दादी, दाल अलिफ दा दाल छोटी एदी दादी। ये देखे दादी। एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं। बे अलिफ बा जीम छोटी ए जी बाजी, बे अलिफ बा रे छोटी एरी बारी, पे अलिफ पा नून छोटी एनी पानी, ते अलिफ ता लाम छोटी एली ताली, जीम अलिफ जा ते छोटी एती जाती, जीम अलिफ जा लाम छोटी एली जाली, मीम अलिफ मा लाम छोटी एली माली, काफ अलिफ का लाम छोटी एली काली, चे अलिफ चा बे छोटी ए बी चाबी, रे अलिफ रा नून छोटी ए नी रानी, नून अलिफ ना नून छोटी ए नी नानी, तेवाओ तो रे छोटी एड़ी तोड़ी, बेवाओ बो रे छोटी एड़ी बोरी, गाफ अलिफ गा रे छोटी एड़ी गाड़ी, दाल अलिफ दा दाल छोटी एदी दादी। आखिरी लाइन हमारे पास है बे अलिफ बा जीम छोटी ए जी बाजी, ये है बाजी,
बे अलिफ बा, जिम छोटी ए जी, बाजी। दाल अलिफ दा, दाल छोटी ए दी, दादी। काफ वाव को, पे अलिफ पा, नून छोटी ए नी, पानी। दाल वाव दो, बाजी दादी को पानी दो। ये देखें बाजी जो है ना, ये दादी को पानी दे रही है, ठीक है। बाजी दादी को पानी दो। आपको समझ आ गई है कि कैसे 4 हरफों को जोड़ के एक लफ्ज़ बनाना है, ठीक है। ये सारे वो अल्फाज हैं जिनके एंड पे छोटी ये आ रहा है। तो अब आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है घर में, और जो वर्कबुक का काम है वो भी आपने नीटली राइट करना है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।